सतविद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, बिल्कुल सही जगह पर आप पहुँचे हैं। आपके धर्मशास्त्र और ग्रंथों में और न ही इतिहास के पन्नों में, न ही लोगों द्वारा व्याख्यायित उत्तरों में मिलेगा वह सारे उत्तर और सारे संशय आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो जो लोग आत्मिक सिद्धि साधना, प्राकृतिक सिद्धि साधना के बारे में जानना चाहते हैं, वास्तविक अध्यात्म क्या है, वीडियो पर बने रहें। आज का विषय है काम वासना। तो चलिए, आप लोग काम वासना के बारे में क्या जानते हैं? यही कि एक लड़का है, लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है, और लड़की है वह लड़के से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा को काम वासना कहते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या देखा जाए इसको, तो यह मनुष्य के शरीर के ध्यान की अवस्था, योग की अवस्था या साधना की अवस्था में शरीर शिथिल होता है और अवचेतन मन, छोटा दिमाग सक्रिय हो जाने की वजह से हमारे अंदर में निहित धारणाएं, विचार है वह आपके सामने उभरने लगता है, इमेजिंग होने लगता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हार्मोन्स, केमिकल क्रिया है। यह मनुष्य की अंतर्निहित इच्छाओं का प्रतिरूप है। यह मनुष्य की अंदर में जो वासना है उसको उभार कर प्रकट करने का क्रिया है। अब आध्यात्मिक धर्मों के अनुसार जाएं तो आप सिद्धि साधना, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान यान लगाते हैं, तो काम वासना क्यों सताता है? अरे भगवान का ध्यान लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसका सिद्धि करेंगे, उससे पहले तो हमें भगवान तो परीक्षा लेगा ही। तो भगवान हमारे बीच में परीक्षा लेने के लिए हमारे काम वासना या अनेक प्रकार से अश्लील गंदा चित्र दिखाता है। भगवान को गंदा चित्र दिखाने का कोई लेना देना नहीं है, और न ही आपको असफल करना और उस स्थिति में आपके बीच में रुकावट डालने की कोई दिलचस्पी नहीं है। यह आपकी धारणाएं हैं, यह विचार बिल्कुल मिथ्य है। तो सही विचार क्या है? तो गहरा सांस लीजिए, उम्र मत देखिए, शक्ल सूरत और न ही वेशभूषा देखिए। यह मैं प्रकृति से इस अमृत को आपको बांटने के लिए, पिलाने के लिए आया हूँ। सब लोग मानसिक विकृति, बीमारी के शिकार हैं, तो यह एंटीवेनम स्वीकार करें। चलिए, काम वासना का सामान्य अर्थ देखा जाए तो काम मायने क्रिया होता है, कुछ भी, और वासना का मतलब इच्छा होता है। संधि विच्छेद भी देखेंगे तो बिल्कुल यही आपको दिखाई देगा, लेकिन इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही सुंदर शब्द है। काम मायने क्रिया और वासना का मतलब वास मायने रहना और ना मायने नहीं। जिसका कोई ही वास नहीं है, जिसके काम करने की कोई क्रिया, इच्छा ही नहीं है, उसे काम वासना कहते हैं। इससे पहले जानते थे आप? काम वासना बहुत ही सुंदर शब्द है, जिसमें कोई भी कार्य क्रिया करने की इच्छा न हो। अब इसका मतलब उदासीन नहीं, उसका चित्त और आत्मा शून्य हो गया है, एकदम प्राकृत हो गया है, एकदम उसका नव जीवन हो गया है, जो अपने ध्यान में पूर्ण हो गया है। इस स्थिति को हम काम वासना कहते हैं, जिसमें कोई भी प्रकार से क्रिया ना हो, जिसे हम निष्काम भाव बोलते हैं इतिहास में। लेकिन आज काम वासना का अर्थ क्या है? आज काम वासना माने प्रबल सेक्स करने की इच्छा, प्रबल यौन संबंध बनाने की क्रिया को हम काम वासना के रूप में जानते हैं। इससे पहले नहीं जानते थे। चलिए विषय पर चलते हैं। जो मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूं, काम वासना क्या है? तो काम वासना विशुद्ध जीवन का प्रतिरूप है। विशुद्ध जीवन है काम वासना। काम वासना पूरे ब्रह्मांड, प्रकृति, चर चराचर का आत्मा है। इस प्रकृति की प्राण है काम वासना।
हम लोगों का निर्माण ही काम वासना से हुआ है। हमारे माता पिता काम वासना किए, मतलब एक दूसरे से संयोग किए, उसके संबंध से जो प्रेम है, जो वासना है, जो उसका अस्तित्व है, उससे हमारा निर्माण हुआ है। मतलब हमारे जीवन की उत्पत्ति ही वासना से हुआ है। मैं काम वासना बताया हूँ, काम वासना का अर्थ ये नहीं होता है, लेकिन आप लोग जैसे कि गधे को भेड़िया बोला गया है हजारों साल से, तो अब मुझे गधे को भेड़िया बोलकर ही बताना पड़ रहा है। काम वासना माने निष्काम भाव, कोई भी प्रकार से इच्छा नहीं, शून्य हो जाना, पूर्ण हो जाना, प्राकृत हो जाना। लेकिन काम वासना के बारे में जिस प्रकार से अर्थ है, अब वो शब्द को लेकर मैं समझाने के लिए काम वासना शब्द कर रहा हूँ। तो हमारा अस्तित्व, हमारा निर्माण काम वासना से हुआ है। प्रकृति में चेतना है, हमारे शरीर में, जीवों में बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, वह क्या है? काम वासना ही है, इच्छा है। इच्छा ही तो काम वासना है मासूम मित्रों, और बगैर इच्छा से कुछ भी संभव नहीं है। तो बताइए, आप पूजा पाठ करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, ध्यान यान करते हैं, इस बीच में सुंदर सुंदर लड़के को, सुंदर सुंदर लड़की, बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े जंघा वाले, यानी एक प्रकार से मनमोहक आकर्षक स्त्रियां उसको लुभाने लगती है। तो आप सिद्धि साधना में अरे अरे विघ्न हो गया, बाधा हो गई, ये मेरा पाप है। पाप नहीं, ये तुम्हारा अस्तित्व है। उसी प्रकार से लड़कियों को भी सुंदर सुंदर लड़के दिखाई देने लगता है, यक्ष, गंधर्व, देवता जैसे पुरुष दिखाई देने लगता है, श्रेष्ठ, बली, बलवान लड़के, बुद्धिमान, ओज, तेज, उन लोगों को भी मन में इच्छाएं होता है। अरे हमारा निर्मित है, जैसे कि ये मेरा चमड़ी है, इस चमड़ी में तेल है। अब इस तेल से आप इस तेल को सूंघेंगे तो जिस चीजों से मेरा शरीर निर्मित है वही चीज तो इसमें मिलेगा, उसी का तो खुशबू आएगा। हालांकि मैं तीन वर्षों से लगातार हवन किया हूं, तो मेरे पसीने से धुआं का खुशबू आता है। मेरे जो त्वचा है ना, वह धुएं से जल चुका है, और इस पसीने में ये जो वसा है, इसमें धुआं का खुशबू आएगा। और मेरे जो शरीर से लगातार पसीना बहा है, उससे जैसे गुड़ को आग में जलाते हैं उसी की तरह, या मधुरा से जैसा पसीना खुशबू आता है। यानी सेंट, अलग प्रकार से सेंट जैसा, जैसे कि गुलाब का फूल से हल्का और कमल का फूल दोनों का मैं मिश्रण मिलाया हूँ, उस प्रकार से। और मैं घबरा गया था, मेरे शरीर से इस प्रकार से खुशबू कैसे आ रहा है भाई, बिना सेंट का? ये बीमारी का लक्षण थोड़ा है। फिर बाद में शरीर का जांच कराया तो मुझे बाद में पता चला, ये जो मेरे शरीर धुआं से 2 महीने 3 महीने आग में बैठे बैठे धुआं से अंदर में भेद चुका है। और जो मेरा शरीर, जो अंदर का जो खुशबू है, वह गुलाब और कमल के फूल दोनों को मिश्रण करके मैं सूंघा हूँ, उसके टाइप। यानी दोनों को मिलाने से, जैसे शक्कर या गुड़ को जलाने से खुशबू आता है, वैसा टाइप, और धुआं मिलने से थोड़ा अलग टाइप खुशबू लग रहा है। यानी अच्छा लगता है उतना, और थोड़ा चिपचिपा टाइप रहता है पसीना। तो मैं जांच कराया तो डर गया, तो लेकिन नॉर्मल था। क्यों? यह मेरे शरीर की बॉडी फिजिकल क्रिया है। तो अलग अलग लोगों के शरीर से अलग अलग, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देता है तो उनके जो हार्मोन्स, फेरोमोन है, वह बच्चे में उतरता है, उनका खुशबू। मेरा नाक की घ्राण पिंड बहुत ही तेज है, मैं बहुत सारे खुशबुओं को ऐसे ही जान जाता हूँ। कई गोली, पानी, दवाई, सिरप को पीने से उसके गंध को मुझे महसूस हो जाता है। यानी मुझे तो ऊपर वाले के दया से दवाई पानी उतना आवश्यकता नहीं पड़ता, जब तक चोट वोट घायल ना हो तब। अब मैं विषय से लंबा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए चलते हैं। तो हमारा निर्माण ही काम वासना से हुआ है। हम किस चीज से बने हैं? लिंग और योनि से। और हमारा मुख्य जनेंद्रिय है, लड़का है तो लिंग और स्त्री है तो योनि। अब हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा कहाँ पर निहित है? हमारे बुद्धिमत्ता मस्तिष्क में है, हमारे जीवंता हृदय में, और हमारे अंतर में ऊर्जा अग्नि के रूप में। लेकिन हमारे जो अस्तित्व है वह निर्धारित करता है लिंग।
आपका लिंग किस आधार पर है, किस प्रकार से ऊर्जा है। जैसे कि कोई इंसान नपुंसक है और वो मैं ब्रह्मचारी हूँ, अरे उसके मन में शरीर में ऐसा कोई हार्मोन्स ही नहीं बन रहा है और वो मैं ब्रह्मचारी हूँ बोला जाए तो ब्रह्मचारी नहीं होता। इंसान मर्द भी रहे, ताकतवर रहे, लड़की मर्दानगी रहे, उसके बाद भी अपने जो इच्छा है, वासना है, उसको अपने इच्छित ऊर्जा में आप परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तब वह आपका है। यह बात ऐसा हुआ जैसे किसी को दर्द नहीं लगता, उसको मारा जाए, चोट दिया जाए और आप बोलोगे कि ये तो बहादुर है, तो वो बहादुर नहीं, जिसको दर्द भी लगे लेकिन वो सहन भी कर ले, वो बहादुर है। जैसे आप लोगों को डर के बारे में यही बताया गया है कि डर का मतलब क्या है। डर, ये तो डरता ही नहीं मासूम मित्रों। मेरे को भी बोलते हैं डरते नहीं, मैं भी डरता हूँ। अगर कोई गाड़ी पीछे से आता है, हार न बजाता है, मैं चौंक जाता हूँ और तुरंत से हटता हूँ। तो ये डर है, न कि शमशान में मैं चला गया, शमशान में भूत प्रेत तंत्र मंत्र किया, अब उससे डर नहीं। डर तो हमें भी लगता है, लेकिन डर से जो हिम्मत कर दे, आगे बढ़े, डर को पीछे कर दे और डर के ऊपर में विराजमान हो जाए, वह बहादुरी कहलाता है। और डर ही नहीं लगेगा किसी को, उसका शरीर में वो चीज हार्मोन्स क्रिया है ही नहीं, अब उसको निडर बोलेंगे तो वो निडर नहीं है, वो बीमारी है उसका। तो काम वासना से हमारा अस्तित्व निर्माण हुआ है। तब चलिए, बचपन में हम लोग देखते थे कि साधु संत पूजा करते थे और लड़कियां नाचते थे, और छोटे बच्चे थे तो हम लोग बोलते थे घर के लोगों को, अरे साधु बाबा ना वहां पर भगवान का पूजा कर रहा है और ये लोग नाच रहे हैं, गाँव कंझट हल्ला बोल कर रहे हैं, साधु बाबा उठेगा तो इन लोगों को मारेगा। तो लोग हंसते थे। अब लेकिन आज समझ रहे हैं और दूसरों को भी समझा रहे हैं उसके आशीर्वाद से। तो चलिए, आपको बताने जा रहे थे कि सीधी साधना के वजह नहीं है हमारे काम वासना। जब हम मंत्र तंत्र में तल्लीन होते हैं, डूब जाते हैं, विधुन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, उसमें पूरी तरीके से डूबने के बाद हमारे अंदर में जो विचार है, जो हमारे अंदर में निहित पदार्थ है या तत्व है, जो कुछ भी है, वह बाहर उपलाने लगता है, आने लगता है। और वही चीज आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हम बोलते हैं हम पापी हैं, दुष्ट हैं, अपने आप को मारते हैं, दंड देते हैं और दूसरे के पास जाते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, देखो भाई मुझे अप्सरा आ रहा था, ये भूत है, प्रेत है, इसको बांध दो। वो ऐसा बात नहीं है। हम लोग जब बचपन से भी होते थे ना, तो माँ के स्तन से दूध पीते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक बोलते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे होने के वजह से वह दूध पीता है तो उनके आंखें स्तन पर टिका रहता है, वह उनके मस्तिष्क में और आत्मा में और चेतन अवस्था पर हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। इसीलिए पुरुषों को बड़े स्तन की औरतें ज़्यादा अच्छे लगने लगता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक विचार या धारणा है। अब पता नहीं किसको क्या लगता है, लेकिन यह बात मुझे भी सही प्रतीत होता है। अब मैं दूसरे के ऊपर क्यों गिरा कर बताऊं, मैं अपना स्वयं पर ही लेकर बताता हूँ। जब मैं 6-7 सालों से साधना करता था, मुझे बहुत सारे चीज़ें सताने लगता था। जैसे मैं सोया हूँ, कोई हकीकत का सच में कोई दिव्य लड़कियाँ आकर मुझे छू रहा है, मेरे कपड़े अपड़े उतार रहा है, मेरे ऊपर नाच रहा है, ऐसे ऐसे अनुभव हुआ था। तो उस समय मुझे उतना ज्ञान नहीं था, मेरे अंदर में दुख और पीड़ा था। मुझे एक चीज लक्ष्य प्राप्त करना था, मुझे उस परम प्रकृति वन देवी दुर्गा की सिद्धि प्राप्त करना था। मेरे पास कोई गुरु उरु नहीं था, मेरे पास मंत्र विधि नहीं था। मैं लोगों के पास भटका, 21,000, 11,000, कोई 1 लाख मांगता था, कोई 5,000, अंत में कोई 3100 से भी ऊपर मांगता था। किसी को धोती कपड़ा नारियल फल फूल दुनियादारी ऐसे ऐसे करके खर्च किया। अब थक गया। और जो सच में तांत्रिक और शक्तिशाली होते थे वो बहुत ही दुष्ट दुराचारी। तो मेरे आत्मा से हृदय बोलता था, ये तेरा गुरु को लायक नहीं है, जीवन भर इसका पूजा करना है, इस दुष्ट आत्मा से गुरु मत बना।
तो ऐसे मेरे को 20-25 से भी अधिक गुरु मिले, मैंने लेकिन उसको गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मेरा हृदय आत्मा बोलने लगता है। अब चलिए, अब आपका मर्जी है, लालच के वजह, अरे फलाना गुरु जी तो ये साधना देगा, चलो पाँव पढ़ लो, क्या फायदे, क्या है, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी। तो मैंने यह रास्ता नहीं चुना, मैंने उस पर सब कुछ अर्पण कर दिया, और उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ और लोगों के बीच में समस्याओं का निदान करता हूँ। तो सिद्धि साधना के दौरान हमें इस प्रकार से छवियां, आकृतियां आने लगता है। तो हमारी इच्छाएं हैं, हम जिस चीज़ों से निर्मित है वो हमारे अंदर का बीज फूट रहा है, वह हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब वो जो इच्छाएं हैं उसको काटने की कोशिश करेंगे और बढ़ेगा, मारने का कोशिश करेंगे, नासुर होगा, चोट होगा। तो कैसे उसको भगाएं? तो भगाने का कोई जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बोला था, दृष्टा, दृष्टा माने देखने की क्रिया जान लो, उसको देखना सीख जाओ। उसको देखने की शक्ति यानी देखने जानने की क्रिया से आपको सब कुछ पता चलने लगेगा कि आपके जीवन में क्या क्या क्रियाएं हो रहा है, आप कितने विचारों से बना है। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि हम मनुष्य का दिमाग विचारों का समूह है, हम कुछ नहीं है, केवल विचार और नॉलेज ही है। उनके दृष्टि से ठीक है, वो लोग प्रामाणिकता रूप से, लेकिन क्या मनुष्य विचारों का समूह मात्र हो सकता है? नहीं, मनुष्य विचारों का समूह मात्र नहीं है। मनुष्य में अनंत असीमित ऊर्जाएं और शक्ति निहित है, लेकिन हम लोग उसको जागृत नहीं कर पाते हैं। तो सिद्धि साधना के दौरान इस प्रकार से क्रियाएं होता है, और पुरुष का वीर्य गिर जाए या महिला के योनि भग से जो काम वासना वाला फेरोमोन्स, जो हार्मोन्स है, वह चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित हो जाए, तो इस स्थिति में आपका साधना भंग हो जाता है और आपको आपके सिद्धि साधना में कोपित होता है। तो कोपित होने का मतलब आपकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, आप उसको संभाल नहीं पाए, इस वजह से वह क्या है, बाहर हो गया, और इस वजह से आपकी साधनाएं भंग होता है, इसमें संदेह नहीं है। अब उसी तरह से आज किए, फिर कल बाहर हो गया, महिलाओं का भी कल बह गया। अब इस प्रकार से लगातार होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका एक लीक बन जाएगा। रोज पुरुष का ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, महिला का भी ऐसा होगा। और इस तरह से आप मंत्र जाप किए, आपका ध्यान और धारणा विचलित हो गया, विचार कहीं और जा रहा है और करना कुछ और चाहते हैं। इस बीच में आप अपने अंदर में द्वंद्व चल रहा है, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस स्थिति में आपको अपने मस्तिष्क में ज़्यादा दबाव नहीं देना, सिर्फ देखने की स्थिति करें। जब आप देखना जाएंगे तो धीरे धीरे आपको विचार आपके हाथों में नियंत्रित होने लगेगा। आप अपने सांसों पर ध्यान लगाइए। पहले के ऋषि मुनि लोग देवी देवताओं का हजारों लाखों साल से मंत्र जाप करते थे, ऐसा बताते हैं हिंदू धर्म में। अरे हिंदू धर्म में नीचता दोगला का अद्भुत रस भरा है, इतने नीच कि हम लोगों को हजारों साल से मूर्ख बनाया है कि ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या करते थे, तब उनको भगवान का दर्शन हुआ। पहले के ऋषि मुनि लोग ध्यान करते थे, मंत्र जाप नहीं करते थे। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा आवाज निकल रहा है, जैसे ही मेरा जिह्वा बंद हो गया, कंठ बंद हो जाएगा, आवाज खत्म। मतलब यह आवाज नित्य नहीं है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आवाज है, कितने टाइम, 1 घंटे 2 घंटे जाप करोगे, उसके बाद जाप खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। इसी को कबीर दास ने भी बोला है, जप मरे अजपा मरे और अजपा जप भी मर जाए। यानी जो अजपा जप जाप निरंतर जाप करते हैं वह भी मर जाता है, सारे चीज मिट जाता है, और उस परम शांति और उस परम चेतना में इंसान डूब जाता है। मंत्र का मतलब माध्यम यही होता है, आपके मन को, आत्मा को उस विशुद्ध परम चेतना, परम शक्ति पर पहुंचाना। न कि मैं अदृश्य हो जाऊं, कुरु कुरु फट स्वाहा, ऐसे कहने से नहीं होगा। ये मंत्र के माध्यम से आप करते हैं। आप जाप करना चाहोगे तो इस विधि को मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आप फिर भटकोगे और दूसरों से यह कार्य करोगे। तो चलो, आप जिस प्रकार से साधना करो उसी का मैं दूंगा। ठग विद्या करोगे ठग विद्या, सद विद्या करोगे सद विद्या, शून्य विद्या का करोगे शून्य विद्या, आत्म विद्या का करोगे तो आत्म विद्या, प्राकृतिक शक्ति का तो प्राकृतिक शक्ति का।
भूत प्रेत मणि मसान का करोगे तो उसका भी कराएंगे। तो हम विषय पर थे कि पहले के साधु संतों को क्या सच में अप्सराएं नाचते हुए दिखाई देती थी? नहीं, यह मारा है बुद्ध की दृष्टि से। यह आपके बीच में विघ्न बाधा डालता है। आप हम लोग वासना से बने तो वासना इच्छा प्रबल तीव्र मिटना ही नहीं चाहता, लेकिन उसी को हमें परिवर्तन करना है। भगवान शंकर जी साधना में बैठे थे। हकीकत मत मान लेना कहानी को, ये कहानी बहुत ही सुंदर है, बस इतना ही जानना। तब वह असुर लोगों का शक्ति तेज था, देवताओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था। अब शंकर भगवान और पार्वती का मिलन होने से ही बच्चा होने वाला है, वही उस राक्षस को मार सकता है। तो इस बीच में शंकर जी तपस्या में बैठ गया। अब शंकर जी को तपस्या से उठाने के लिए कौन सा देवता आया? तो कामदेव। और कामदेव का पत्नी कौन है? रति। तो काम वासना का रति मायने प्रेम होता है और काम वासना मायने शारीरिक इच्छा। तो प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, इसीलिए उसको पत्नी के रूप में, ना कि कोई स्तनधारी कोई कामदेव था और न ही रति नाम की कोई औरत थी। कामदेव रति का मतलब यही है कि काम वासना प्रेम से पैदा होता है। लालच इच्छा क्रोध ईर्ष्या से भी होता है। ये जो रेप वेप दुनियादारी हो रहा है, औरतों के साथ अत्याचार, यह प्रेम नहीं है, एक घृणित विचार से भी पैदा हो रहा है, मानसिक विकार या बीमारी से समझिए। अब शंकर जी को उठाने के लिए कामदेव ने क्या बाण चलाया? कामदेव बाण चलाया। और शंकर जी कामदेव को देखे तो कामदेव क्या हो गए? भस्म हो गए। बस बिल्कुल साधना में यही अर्थ है। आप साधना करो और आपके बीच में काम वासना दिखाई दे और आप जब उसको देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? जलकर भस्म हो जाएगा। यह साधना का गूढ़ रहस्य, गुप्त विद्या, बहुत ही प्राचीन विधि है। जब हिंदू धर्म नहीं था उससे पहले से, और बौद्धिज्मों ने इसको और अच्छे से जगाया। मतलब शंकर जी को काम वासना ने बाण चलाया। बाण चलाया मतलब उसको जागृत किया, काम वासना। और शंकर जी उस वासना को देखे, अश्लील चीजों को या जो उनके विचार है, तो शंकर जी देखे अपने तीसरा नेत्र से, यानी तीसरा आज्ञा चक्र से। तो उसी प्रकार से आप भी देखते रहना। आप इसको देखेंगे तो कामदेव क्या होगा? जलकर भस्म हो जाएगा। यही गूढ़ रहस्य है। तो आज के बाद आपको काम वासना सताने लग रहा है, जितने मात्रा में सताने लग रहा है, आप उतना ही सौभाग्यशाली हैं। आपका दिमाग भले विचलित हो सकता है, आप इस बीच में साधना छोड़कर परलिंग परयोनि या फिर दूसरे के साथ संबंध या अपने पत्नी के साथ या जो भी है इच्छा, लैंगिक संबंध की इच्छा जगेगा जो भी है, लेकिन इस बीच में आप संभल जाना, सावधान हो जाना। यकीन करता हूं इतना विस्तृत और साफ साफ स्पष्ट कोई आपको बताने वाला नहीं था। और मेरे यथार्थ अंतरवाणी सदमार्गदर्शन में आप सभी से प्रार्थना है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यह कथा कहानी ब्राह्मणों के हाथ न लग जाए उससे पहले आप इसको प्रसार कर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। मेरे लिए नहीं, उस अस्तित्व के लिए और आपके अंदर निहित उस ईमानदार व्यक्ति को, उस आत्मा जो ऊर्जा है, परमात्मा है, उसको मैं बोल रहा हूँ। अब काम वासना के बारे में आप सबको सब चीज एकदम छोटा सा सटीक तरीका बताता हूँ। इसे नियंत्रण कैसे करें? पहली बात, आप जो कुछ भी दृष्टि है, नजर हटाना चाहेंगे तो आपको आएगा। जो भी चीज दिख रहा है उसको गौर से देखिए। अभी मैं साधना कर रहा हूँ, और खास करके अभी एक हीरोइन था जिसका जो 2 दांत निकल रहा है शॉर्ट वीडियो में। ये मैं तो फिल्म में नहीं देखा हूँ, क्या है, चंदन वाले पेड़ में अल्लू अर्जुन का कुछ पिक्चर है, डाकू वाला, उसमें हीरोइन है। वो अपना पूरा बॉडी हमेशा अधिकतर काला रंग का पहने, उसके बॉडी जो स्तन है बहुत ही जोरदार हार्ट है, उसको देखा तो मैं नजर है। फिर उसके बाद जो मंधाना या कायम जो भी है, अब उसके शरीर के जो उसका एटीट्यूड है, जो जोशीला अंदाज है उसका, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? अगर नज़र से हिलाता तो वह मेरे मस्तिष्क में गूंजता। तो मैंने नज़र से ओझल नहीं किया, उसका एक नहीं 10 से 15 वीडियो देखा। उसको देखने देखने देखते देखते मुझे सामान्य नज़र, मेरा दृष्टि बदल गया। क्योंकि जो चीज़ इंसानों को इच्छा पूरा नहीं होता वो चीज़ उसको सताने लगता है।
हम लोग अपूर्ण हैं। आप साधु तब तक नहीं बन सकते जब तक गृहस्थ को भोग नहीं सकते। इसीलिए देखना जितने भी महाराज पुजारी उजारी है वो सब लोग रेपिस्ट क्यों होते हैं? काम वासना को दबाए हैं। जितने भी शंकराचार्य आर्य इन सब के नाम से रिपोर्ट झिपोर्ट जो कुछ भी हो रहा है, हालांकि उन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी भड़वा जल्लाद पापी पार्टी पूरी तरीके से ब्राह्मणों को छूट दिया है। तुम निम्न वर्गों के साथ किसी भी के साथ कुछ भी करो, हमें धर्म के नाम से चुनाव जीतना है और आप हमारा गुरु हो, हमें चुनाव जिताइए धर्म के नाम पर और हम आपको पूरी तरीके से लाइसेंस देंगे, किसी के साथ कुछ भी करो। यह प्रमाणित चीज है मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे राजनीति से नहीं है, लेकिन वही राजनीति का हम शिकार हैं। तो हमारे जीवन में जब तक हम वासना को नहीं भोगेंगे, इच्छाओं को भोगेंगे नहीं, तब तक हम अनियंत्रित रहेंगे। हमारे मस्तिष्क हार्मोन्स नहीं जान पाएगा हम लड़के हैं या लड़की हैं, हमारे शरीर में काम वासना जब तक उसको खाया नहीं जाए, भोगा नहीं जाए, तब तक उसके स्वाद को हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जैसे मैं बोलूँगा किसी को इमली खट्टा होता है, लेकिन हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि इमली के स्वाद के बारे में हम जानते हैं। और जो इंसान इमली के बारे में नहीं जानता वह सिर्फ पढ़ेगा, पढ़ने से उसके शरीर में नियंत्रण या कोई भी प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका उस पर कोई असर ही नहीं होगा, वह जानता ही नहीं उसका स्वाद। बस यही जीवंत और मूर्ति में अंतर है। मूर्ति माने जो कुछ नहीं कर सकता, दिखाई तो देगा वैसा, और जीवन का मतलब यही है जो साकार और सक्रिय रहेगा। इसीलिए जो लोग गृहस्थ भोग लेते हैं उसके बाद ही साधु बनना चाहिए, अगर बनना है तो। जब तक वह गृहस्थ नहीं भोगेगा तब तक साधु नहीं बन सकता। साधु का अलग से वीडियो बनाएंगे, आधा एक घंटा का यह वीडियो आधा घंटा लगभग होने वाला है। आप सभी से यही प्रार्थना है कि प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए हमें संपर्क करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। आपके अंतर्निहित उस आत्मा परमात्मा को मेरा नमन है। अब